जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुन सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी आइए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग है और गुरु जी महाराज अपनी संगत पर बहुत सारा प्यार बरसा रहे हैं, ब्लेसिंग बरसा रहे हैं। संगत जी, आप भी सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, भक्ति भाव के साथ सुने। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग रोज हरियाणा से एक आंटी जी का है। आंटी जी अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं। आंटी जी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और संगत जी, मैं हरियाणा से हूँ। संगत जी, गुरु जी की कहते हैं कि शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ। मैं गुरु जी को नहीं जानती थी और ना ही मैंने कभी उनके बारे में सुना था। संगत जी, मेरा किटी ग्रुप था, जहाँ मैंने गुरु जी का नाम अपनी किटी मेंबर से सुना था, जो हर तो बोला टिकट में गुरु जी के ब्लेस नंबर को ही लेती थी और हमेशा वह आंटी गुरु जी को याद करती थी और उनका गिफ्ट निकल आता। संगत जी, मैंने उनसे ऐसे ही कहा, ये तेरे कौन से गुरु जी हैं जो तू बार बार उनका नाम लेती है। संगत जी, तब मैं कुछ भी नहीं जानती थी गुरु जी के बारे में। मैंने ऐसे ही कह दिया और मैंने ये भी कहा कि होंगे तेरे कोई गुरु जी, मैं किसी गुरु को नहीं मानती हूँ। गुरु जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं बहुत नादान थी, मैं नहीं जानती थी। तब एक्चुअली संगत जी, मेरे इन लॉस की फैमिली में कोई भी गुरु जी को नहीं मानता था। इसके लिए भगवान ही सब कुछ है। तो संगत जी, बस मेरी भी ऐसी ही थिंकिंग बन गई थी। वो कहना संगत जी, आप जहाँ रहते हो, जैसा सुनते हो वैसे ही आपकी सोच हो जाती है। आई एम सॉरी गुरु जी। और संगत जी, ये बात हमारी यही फिनिश हो गई। मैंने भी इसके बारे में सोचा नहीं। फिर संगत जी, मेरे बड़े बेटी की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब रहने लग गई थी। संगत जी, उसके पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलने लगी और हर साल उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। पूरी पूरी रात वो सो नहीं सकती थी। यहाँ तक कि संगत जी, उसे सुबह खाली पेट हमें टेबलेट्स देनी पड़ती थी। संगत जी, मैं तो उसको देखकर इतनी दुखी होती थी कि मैं समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं और भगवान से उसे ठीक होने की प्रार्थना करती थी। संगत जी, कभी कभी उसे पेट में इतना दर्द होता था कि उसे बर्दाश्त भी नहीं होता था। और संगत जी, मेरे बेटे की तबीयत 6 साल तक खराब रही। उसकी वजह से वो स्कूल भी प्रॉपर नहीं जा पा रहा था। मेरे बेटे की हर हालत को देखकर मेरा मूड भी बहुत अपसेट रहता था। संगत जी, और इन सब बातों के चलते हुए संगत जी, मेरे हस्बैंड को भी बहुत फ्रस्ट्रेट रहने लग गए। संगत जी, मैं आपको बताना भूल गई कि मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में ज़्यादा अच्छी स्टैंडिंग नहीं है। पर कुछ इन सब रीजंस की वजह से भी हमारे बीच नहीं बन रही थी। मेरे बेटे को इस प्रॉब्लम की वजह से वह ना तो ठीक से खा पा रहा था, ना ही पी पाता था। यहाँ तक कि संगत जी, उसने तो दूध पीना छोड़ दिया था। मुझे जो कोई जैसा भी कहता, मैं उसे वही खिलाती। कभी जीरे का पानी तो कभी कुछ। संगत जी, मैंने कई घरेलू इलाज भी किए, मैंने सब कुछ किया, लेकिन दर्द ठीक नहीं हो रहा था। संगत जी, यहाँ तक कि मुझे जिस पंडित जी ने टोटके बोले, मैंने वो टोटके भी किए और टोटके भी ऐसे संगत जी कि उनको देखकर
मेरा दिल कांप जाता था। जैसे तैसे समय निकलता जा रहा था, लेकिन हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। और फिर संगत जी, मैं एक दिन अपनी फ्रेंड के वेदर इन लॉस की मैरिज में गई हुई थी। उनकी फैमिली गुरुजी को बहुत मानती है, और जब उनके फंक्शन में गई तो उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने यहाँ फंक्शन में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा रखा था। संगत जी, उस समय मैं गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी, लेकिन गुरुजी को तो पता था कि किसे कैसे और कब जोड़ना है। और बस संगत जी, पूरे फंक्शन में मेरी बार बार नजरें गुरुजी के स्वरूप पर जाती रही। फंक्शन अटेंड किया और मैं घर आ गई। और घर आने के बाद संगत जी, बार बार मुझे गुरुजी का ख्याल आ रहा था। और जैसे ही ख्याल आता और मेरे मन में वही विचार आता, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ आपको। बस यही बार बार थॉट आ रहा था। अब संगत जी, कुछ टाइम के बाद मेरी बेटी की तबीयत फिर से खराब रहने लग गई। और फिर संगत जी, हमारी किटी पार्टी की जो मेंबर थी, जो गुरुजी को बहुत मानती थी, उन्होंने मुझे कहा कि तू अपने बेटे के गले में गुरुजी का स्वरूप डाल दे। और उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि तू गुरुजी का स्वरूप अपने बेटे के गले में डाल, और फिर तू देख कि तेरा बेटा कैसे ठीक होता है। और फिर संगत जी, मैं एक आंटी के घर गई जो बड़े मंदिर अक्सर जाया करते थे। और उनके घर जाकर गुरु मैं गुरुजी का स्वरूप ले आई। और जैसे ही उन्होंने मुझे कहा था कि लाल धागे में गुरुजी के स्वरूप को अपने बेटे के गले में पहना देना, मैंने वैसा ही किया। संगत जी, शायद आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे बेटे के गले में डाला, उसका दर्द पता नहीं कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया, पता ही नहीं चला। तो फिर उस वक्त तो नहीं पता था संगत जी की कृपा गुरुजी महाराज की है, और इसका हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। बस मैंने गुरुजी का इतना ही कहा, थैंक यू। लेकिन संगत जी, तब भी गुरुजी से इतना कनेक्शन नहीं बना पाई। सच कहूँ संगत जी, तो गुरुजी ने मुझे अपनी पक्की संगत बनने से पहले मुझे नींबू की तरह निचोड़ा दिया है। मेरी बहुत परीक्षा ली है, और अब गुरुजी का मैसेज आता है कि तू मेरी हर परीक्षा में पास हो गई है। संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 5 साल हो गए हैं, लेकिन उन पर जो विश्वास मेरा कायम हुआ है, वो धीरे धीरे ही आया है। गुरुजी कहते हैं, सत्संग सुनाकर संगत जी, सत्संग सुनकर मुझे गुरुजी की महिमा का पता चला है। संगत जी, जिन आंटी से मैं अपने बेटे के लिए लॉकेट स्वरूप लाई थी, उन्होंने मुझे गुरुजी का छोटा सा पॉकेट स्वरूप भी दिया था। पहले तो मैंने गुरुजी का स्वरूप अपनी अलमारी में रख दिया था, और मैंने इसके लिए भी रखा संगत जी अलमारी में, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मानते थे। फिर कहते हैं ना कि गुरुजी अपनी जगह खुद ही बना लेते हैं। फिर पता नहीं संगत जी, मेरे मन में आया, और मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने घर के मंदिर में रख दिया। वहाँ पर मैं रोज जोत जलाने लगी, और गुरुजी को जल प्रसाद भी देती थी। हालांकि संगत जी, मेरे घर में गुरुजी का कोई नहीं मानता था, पर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बेटे में जो सुधार हुआ है, वो गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। बस गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि मेरे बेटे और मुझ पर, मेरे परिवार पर, सब पर कृपा बनाए रखे। मेरे परिवार के सदस्य को भी अपना बनाए, और सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा बरसाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम आंटी कर सकते हैं। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम गुरुजी का कितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है, क्योंकि संगत जी, गुरुजी हमारी लाइफ में रोज ही मेडिकल करते हैं। संगत जी, मैं गुड़गांव में जॉब करती हूँ, बट अभी अपने गांव आई हूँ बिहार से, बिहार में। और संगत जी, गांव में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो तो हम सभी जानते हैं। संगत जी, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। वैसे तो ये मीटिंग शेड्यूल 8 जुलाई को होनी थी, लेकिन मेरे यहाँ लाइट नहीं थी, इसलिए मीटिंग फिर से सरेंडर हुई 9 जुलाई को। और फिर मुझे मेरे टीम मेंबर ने
बताया कि इस मीटिंग का ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। संगत जी मैं बहुत परेशान थी क्योंकि तब से ही इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। मेरे फ़ोन की बैटरी भी बहुत कम थी और लैपटॉप तो ऑलमोस्ट डिस्चार्ज ही था और 7 बजे तक लैपटॉप बिल्कुल शट डाउन हो गया था। मैंने सारी फैमिली वाले परेशान हो गए। वही जॉब पर कोई बात ना आ जाए और संगत जी फिर हम सबने मिलकर गुरुजी से बहुत अरदास की और संगत जी मेरी 9 बजे से मीटिंग थी और फिर संगत जी मैंने गुरुजी का नाम लेते हुए लैपटॉप ओपन किया और मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और उनसे प्रिय किया कि गुरुजी मेरा लैपटॉप मीटिंग तक चल जाए और संगत जी विश्वास नहीं करोगे, मेरा लैपटॉप सडन ऑन हो जाता है और बिना किसी प्रॉब्लम के मैंने उस मीटिंग को बहुत अच्छे से अटेंड किया और जैसे ही संगत जी मेरी मीटिंग ख़त्म हुई वैसे ही संगत जी मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया और उसके साथ साथ मेरा फ़ोन भी ऑफ हो गया क्योंकि उसकी बैटरी तो पहले से ही ख़त्म हो गई थी। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा थी, उनकी मेहर थी, वरना संगत जी आप सोचिए लैपटॉप किसकी किसकी बैटरी पूरी तरीके से जा चुकी थी। वो ऑन नहीं हो रहा था, वह अचानक ऑन हो जाता है और पूरा कंटिन्यू चलता है जब तक मेरी मीटिंग चलती है और मीटिंग के बाद मेरा लैपटॉप मेरा मोबाइल ऑफ हो जाता है। गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी की कृपा से फिर से जल्दी बहुत जल्दी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी मैं आपको एक बात बताना तो भूल गई, मेरे पापा बहुत गुस्से वाले हैं और गुरुजी के बर्थडे दिन हमने सेलिब्रेशन के लिए कुछ सामान मंगवाया था और गांव से दूर मार्केट है तो मेरी बड़ी बहन मम्मी हम सब बहुत डर रहे थे कि कहीं पापा सामान लाने से मना ना कर दे। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा ऐसी रही कि पापा बहुत खुशी खुशी हमारा सामान लेकर आए और हमने गुरुजी का बर्थडे बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी जी का सुनाते हैं। आंटी जी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, संगत जी सबसे पहले तो मैं गुरु जी के चरणों में अपना प्रणाम करती हूँ और अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मुझे गुरु जी के बार बार मैसेज आने लगे कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती है। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। अभी रिसेंटली का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 24 जुलाई के दिन संगत जी मैं अपने ऑफिस से बड़े मंदिर के लिए निकली। रास्ते में मैंने मेट्रो स्टेशन के पास एक भिखारी को देखा। मेरा मन हुआ कि इसे कुछ पैसे पर्स से निकाल कर दे दूँ। मैंने अपने पर्स से उसे कुछ पैसे निकाल कर दिए और पर्स मैंने अपने बैग में रख लिया। उसके बाद मैं बड़े मंदिर जाने की धुन में थी और मैं बड़े मंदिर पहुंची और मैंने दर्शन किए, लंगर किया और वापस घर आने लगी। जब एटीएम के पास पहुंची तो मुझे कुछ घर का सामान लेना था। मैं एटीएम पर गई और वहाँ पर्स ढूंढने लगी तो संगत जी मुझे पर्स नहीं मिल रहा था। उस पर्स के अंदर मेरा एटीएम कार्ड, मेरा आई कार्ड सब कुछ था। मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरी हेल्प करो, मेरे सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट उनमें हैं। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, थोड़ी देर बाद मेरे पास एक कॉल आती है पुलिस स्टेशन से और वह कहते हैं कि आपका पर्स हमें मिला है, आप उसे ले जाइए। मैं वहाँ गई और जैसे ही संगत जी मैं वहाँ गई मुझे मेरा पर्स मिल गया और उस पर्स में संगत जी मेरा आई कार्ड, एटीएम कार्ड और कार्ड सुरक्षित था। गुरुजी महाराज ने मेरी पुकार सुन ली और मेरी सभी आईडी प्रूफ, मेरे सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मुझे सही सलामत मिल गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी संगत जी गुरुजी महाराज की आज्ञा रही तो मैं आगे भी अपना सत्संग शेयर करूँगी। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।